आइए हम शुरुआत की प्रार्थना को करते हैं चर्च। आइए अपनी आँखों को हम बंद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज का दिन आपने हमें दिखाया है। हम धन्यवाद करते हैं राजा पिता यीशु मसीह। पिता आप हमने अब तक संभाला है, हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हैं। जो भी परमेश्वर पिता स्तुति आराधना के द्वारा आपकी महिमा हो, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कर परमेश्वर, और जो भी प्रार्थना करेंगे तो राजा यीशु मसीह होने दीजिए यहाँ से ही पिता लोगों के जीवन में परिवर्तन आने दीजिए राजा, होने दीजिए राजा उनके जीवन में पिता बात कीजिए। और परमेश्वर जो भी परमेश्वर सुन रहे हमें पिता, उनके जीवन में पिता बदलाव आने दीजिए राजा। आपने ऐसे अनुग्रह हमारे कलीसिया के ऊपर किया, हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। उस खुदावन के लिए हम अपनी आराधना और स्तुति के भेंट चढ़ाएंगे। उसका वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं उनके बीच में परमेश्वर रहते करके उसका वादा है। आइए उसके वादे के कहे अनुसार अपने आप को हम तैयार करते हैं और आराधना में जाते हैं। यस जीसस। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। फिर से बोलेंगे। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तेरे समान कोई भी नहीं है रजा। आपकी तुलना हम किससे करें परमेश्वर। हमारे पास शब्द नहीं हम बयां कर सके तेरे वचनों को, तेरे बातों को, तेरे बातों को हम याद करते हैं स्वदेशिवा। परमेश्वर है तू, जगुदार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जगुदार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा प्रभु। तेरा वचन कहता है जिन्होंने तेरी ओर देखा तूने कभी लज्जित होने नहीं दिया,
कभी परमेश्वर उनके चेहरे को तूने काला होने दिया, बल्कि प्रभु परमेश्वर दुश्मन के आगे हमारे लिए तू मेज को बिछाता है करके तेरे वचन कहता है। हाँ परमेश्वर, हम आपके वचन में हम स्थिर और निडर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर, हमारे अंदर इस वक्त सामर्थ को हम बोलते हैं यीशुआ। इस सभा के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर, जो भी सुन रहे हैं उनके घरों में, उनके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार का निराशा है तो जब भी आपकी ओर देखेंगे होने दे परमेश्वर, वह सारी परमेश्वर मुसीबतों से हर एक परमेश्वर सवालों का जवाब उनको मिलने दीजिए प्रभु आपके नाम से। हालेलुया। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे, तुझसा कोई नहीं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू फादर। आइए ताली को बजाते हुए परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। उसके राज्य में हम नाचते हुए, गाते हुए, उसके गीतों को, उसके बातों को हम स्मरण करते हुए आइए दिल की गहराई से आत्मा सच्चाई की भेंट को चढ़ाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Everyone, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Come on everyone. दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में ओ बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। मिलके बोलेंगे, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Clap everyone. मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने
आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है, बोले तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है, तो है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, एक साथ है जावेदा यीशु मसीहा, One more time. ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, क्योंकि उसके समान और कोई भी नहीं। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। पूरे हफ्ते, पूरे दिन, पूरे पल, एक एक मिनट, एक एक परमेश्वर क्षण हमारे संग रहकर हमें हर एक बाधाओं से प्रभु ने हमें बचाया है। आइए हम उसके उपकारों को स्मरण करते हैं, उसकी आराधना में जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अपने मुंह खुलकर आप परमेश्वर को धन्यवाद की बेच चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसने किए हुए कामों के बदले में सिर्फ और सिर्फ उसको धन्यवाद की हम बेच चढ़ाएंगे। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू जीसस। सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। Thank you, Lord. अब खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता रहता हूँ। तेरे प्यार के लिए, तेरे दया के लिए हम धन्य कहते हैं। कैसा तेरा प्यार है, कैसी ये दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। सब मिलके बोले, कैसा तेरा प्यार है, कैसी ये दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी
संग संग रहने वाले खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तेरे सहभागिता के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को हमें परमेश्वर जताने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक बुराई और अच्छाई के अंदर के परमेश्वर बदलाव को और परमेश्वर एक तो सच्चाई को, एक हकीकत को हमें आपने दिखाया बोल के हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम भेड़ों के ना ही भटक गए थे, अच्छा आपने समय पर अपने बेटे को भेजकर उसके लहू के मोल को देकर हमें खरीद लिया है, इसलिए हम आपका धन्य कहते हैं। एक ऐसी मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया। एक ऐसी मोड़ पर, एक ऐसी मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया। है यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, है यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। वचन कहता है यशाया में, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर आप हमें कभी नहीं भूलेंगे बोल के वचन कहता है। हाँ प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे संग हैं। तो हर एक पल हमें परमेश्वर अपनी आँख की पुतली के समान हमें तू संभालता है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे प्यार के आगे हर एक प्यार फीका है प्रभु। ममता से भरा है पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा है पाक यहोवा, है पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह, है अनुग्रह तेरा। फिर एक बार, ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। तू चाहे जो ओ मैं करूं, जीवाहे ना जो ओ ना करूं। तू चाहे जो ओ मैं करूं,
चलूं, तू साथ मेरे चले। धन्यवाद परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने के लिए, हमारे संग रहने के लिए, हमें बहुतायत से परमेश्वर आशीष करने के लिए। खुदावंद आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, इसी तरह तेरी उपस्थिति में प्रभु जी सभी बातों को तू लेकर चल राजा, और हर एक जो आज के दिन के लिए हमारे लिए तुमने राजा परमेश्वर सवालों का जो जवाब है वो हमें मिलने दीजिए राजा। वचन के द्वारा तू बातें कर परमेश्वर, तेरे बेटे के मुख से निकल हर एक वचन प्रभु जी बेदारी होकर हर एक हृदय में प्रभु जी कार्य रूप में आने जैसा तू काम कर, क्योंकि तेरा वचन दो धारी तलवार है राजा परमेश्वर। होने दे वचन के अनुसार हर एक के परमेश्वर हृदय को परमेश्वर स्पर्श करे, टूटे हुए मनों को तू जोड़ दे परमेश्वर, बिखरे हुए परमेश्वर लोगों को तू फिर से जुड़ा दे राजा। निराशा में जो है उनके लिए तू एक नई आशा को लेकर आओ परमेश्वर, उनके जीवन में तू खुशियों को भर दे परमेश्वर। जो प्रभु जी अपने आप को असफलता में अपने आप को झंझोड़ कर रखा है, उनके लिए सफलता के लिए एक मार्ग को तू बना परमेश्वर। हाँ खुदावंद आपने ऐसे किया, हम आपको धन्यवाद करते राजा। हम दिल की गहराई से आपको शुक्रिया बोलते परमेश्वर, आपकी महिमा और आपके परमेश्वर प्रशंसा हम करते हैं। आपके नाम की ऊंचाई यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं खुदावंद, आमीन। Thank you, Holy Spirit. We thank you once again for your presence, Lord. And we know, Lord, there is nothing that is without your presence. We need your presence, Lord. We need your presence, Holy Spirit. We bless your holy name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा दे, टूटी हुई नैया मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले। Thank you, Lord. Hallelujah. एक सितारा चमका पूरब की जानिब से, वो मसीहा बन के आया, हम सबको मिले स्वर्ग से। हो यीशु प्यारे तू सागर है दया का, तुझको हमने मिलके पुकारा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने तुझको भेजा। Praise the Lord. Hallelujah. Father God, we welcome you, your word, your presence. Jesus, we thank you for your anointing is here, Lord. You have anointed us. Holy Spirit, speak to us, Lord. Let your word may go in action power, so people may, Lord, know that you are Lord, and you are the one who can do everything. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. This is so good. Once again, this Sunday, 5th July, and in America, yesterday they celebrated their freedom, the Independence Day. So परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये जुलाई के 5वां तारीख है और कल के दिन अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे को वो मनाए। And I'm just glad I've come here 2 days back from US, and thank God for the safe travel and safe health. और 2 दिन हो गया मैं यूएस से लौट कर आया हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दो एक अच्छा सा जर्नी के लिए जो सुरक्षिता से मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। Thank you for all church, all my friends, those who are praying for me. और कलीसिया और हर एक जो मेरे मित्र हैं जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। And again, this is the day that the Lord has made. We are going to hear from the Lord.
और फिर से आज के दिन परमेश्वर ने बनाया है। आज हम परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। And we've been trying that these days, every alternate days we may speak to the church, speak to the cell churches around, and you all leaders also continually preach the word and even teach the word and pray for healings. और हम लगातार इन दिनों में हमारे लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, हमारे लीडर्स के साथ, सेल चर्च हो या किसी ना किसी तरह हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। So church, this is the time when God is calling us to rise up for this opportunity that God has given us. और कलीसिया परमेश्वर हमको इसके लिए बुलाया है ताकि हम फिर से उठे। ये मौका जो परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम फिर से परमेश्वर के लिए उठकर कुछ कर सके। Every time, as I say, we are the light of the world. और हमेशा जैसा मैं कहता हूँ कि हम इस संसार के लिए एक ज्योति We है। are the people who can demonstrate the power of God on this earth. और हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामर्थ को इस पृथ्वी में रहकर हम दर्शाते हैं। You know why we only can demonstrate the power of God on और this earth? क्यों हम ही वो लोग हैं जो हम परमेश्वर के सामर्थ को हम दर्शाते हैं, Only बताते church हैं। is the one that can demonstrate and bring the kingdom of God on this earth. और कलीसिया ही वो कार्य कर सकता है कि परमेश्वर के सामर्थ को इस पृथ्वी के ऊपर वो दर्शा सकता है। And we are the people, those who are special people. और हम वो लोग हैं, हम जो खास लोग हैं परमेश्वर के। And the Bible says we are firstborn. और बाइबल कहता है कि हम पहलोटा हैं। You know, I just want to take you through the trip of Deuteronomy. और मैं आप सभी को निर्गम के उस सफर में लेकर जाना चाहता हूँ। Where you see Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. और जहाँ पर हम उत्पत्ति, निर्गम, ले व्यवस्था सब देखते हैं। You see, when you come to the book of Deuteronomy, और जब आप व्यवस्था विवरण के उस किताब के पास आते हैं, I just it's like a father bringing all children once again to the home, into a good flat or a good place where all together they have a wonderful celebration party, and then the father is speaking some of the things to his children and he's remembering what the Lord has done throughout all the way. और जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि एक पिता के समान, पिता जैसे अपने बच्चों को इकट्ठा करता है, बैठता है, उनके साथ बात करता है, खाता है, और ये सभी बातों को हम इस व्यवस्था विवरण में देखेंगे। And then Moses brings all Israel together and he recollects and he is remembering God's goodness, God's favor, God's mercy, how he showed all the way throughout from Egypt and to the Red Sea and then on the way 40 years. और हम देखते हैं मूसा जैसे मिस्र इज़राइल के लोगों को जब मिस्र से आज़ाद किया, किस तरह से वो मरुभूमि से, जंगलों में से जाकर लोगों के साथ रहकर फिर लाल समुद्र को पार करते हुए जो सफर उसने 40 साल लोगों के साथ बिताया, वो हम देखेंगे। You see, it's wonderful. It's time of rejoicing. Sometimes it's time of like recollecting all those moments, how we disobeyed, how we had blessings, how we saw miracles, how we saw wonders. और ये एक वो समय है कि हम बैठकर उन सभी बातों को याद करें कि कैसे परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, कैसे चमत्कार हमारे जीवन में हुआ, कैसे हमारे जीवन में जो ऊपर नीचे जीवन होकर भी हम परमेश्वर के साथ चले। And then Moses saying, God is the one who brought you out of Egypt. और मूसा कहता है कि परमेश्वर ही है जो तुम्हें मिस्र से बाहर लेकर आया। And you are the firstborn from Jacob. और तुम याकूब से पहलोटा हो। You have become Israel, the firstborn of God. और तुम इज़राइल के जो पहलोटा हो चुके हो। And you must remember all these things, what God wants you to do and what God does not want you to do. और आपको ये जानना है कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है और परमेश्वर आपसे क्या नहीं करवाना चाहता है। Praise the Lord, it's very important. Sometimes we just take it everything easy, चलता है, no? Everything चलता was going on in these many years. और हम सिर्फ हाँ ठीक है चलता है कर हम बहुत से इन पूरे साल में
हम यही बातों को कर कर हमारे जीवन But में when you लेकर जाएं। concentrate and meditate on Deuteronomy, और जब आप व्यवस्था विवरण के ऊपर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, Moses mentions lot of those things which makes us so special and separate than the worldly people. और मूसा हमें बहुत से बातों को बताता है जो हमें इस संसार के लोगों से अलग रहने की सीख को देता That's है। why when you read Deuteronomy 26 verse 18 and और 19, जब आप व्यवस्था विवरण 26 को आप पढ़ेंगे 18 और 19, shall we read that? Praise the Lord. It's so important when we read this. God is again reminding us, you are special people. और जब हम इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमको फिर से याद दिलाता है कि तुम मेरे लिए कितने खास लोग You are the one who is going to get fame. You are going to be fame. You are going to be famous. You are going to get honor. You are going to get blessings. और आप परमेश्वर आपको प्रसिद्धि देगा, परमेश्वर आपको आदर देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। Let's read that what the word says. 26 verse 19. हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 26, 18 और 19। Read it. What does it say? और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को मन करे और कि वह अपने Oh, that's see, you are special one, and the fame will be upon you, the blessing will be upon you, the favor will be upon you. और आप खास हो गए हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। Because you are chosen one. क्योंकि आप चुने हुए लोग So हैं। does it mean that God is unjust? क्या इसका मतलब परमेश्वर अन्याय करने वाला परमेश्वर So है? other people, those who are living on this earth, they are not special people? तो इस पृथ्वी में और जो लोग रह रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के लिए प्रिय नहीं है? Everybody is like has been come from Adam. और सभी लोग आदम से आ गए हैं। And then you see from Adam all children on this earth are children of God. और आदम से ही सभी बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के संतान हैं। But why it makes difference you and the world while you live together? लेकिन यहाँ पर अंतर क्या होता है, जब हम इस संसार में रहते हैं, हम दुनिया के लोगों से हम क्यों अलग हैं? Because you are called one. क्योंकि आप बुलाए गए हो Out of darkness into light. अंधकार से उजाले में। That's what John chapter 1 says. और इसीलिए यूहन्ना का पहला अध्याय कहता है, He transferred us from the world of darkness into the world of light. और उसने हमें अंधकार में से निकाल कर हमें उजाले में बनाया है। So you see, God loves everybody, और आप देखते हैं परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। but God has His own quality or character, how His power can flow on this earth. लेकिन परमेश्वर का खुद का एक स्वभाव है, खुद का एक गुण है कि किस तरह से वो अपने सामर्थ को अपने लोगों के अंदर बहा I've been meditating long years and I've been meditating word long years. I see one thing, God is a holy God. और मैं बहुत सालों से, बहुत दिनों से परमेश्वर के वचन को मनन करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि किस तरह से परमेश्वर हमको हमसे प्रेम करता है या किस तरह से हम परमेश्वर में चलते हैं। He wants His people to be set apart. और वो चाहता है कि उसके लोग इस संसार से अलग रहें। That's why it says in Deuteronomy 26 verse 19. और इसीलिए व्यवस्था विवरण 26:19 में कहता है You are separated, you are holy people for God. कि तुमको अलग किया गया है, तुम परमेश्वर के लिए पवित्र जन है। Because God Himself is holy, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है, He has that character. उसके पास वो गुण है, There is no lie in Him. उसके अंदर झूठ नहीं है, There is no deceiveness in Him. उसके अंदर फंसाने वाली बातें नहीं But है। see, when you see around the world, जब आप इस संसार के आजू बाजू में देखोगे people like to serve those gods. और लोग उन भगवानों की सेवकाई करते हैं, Those names contains like revenge or
the meaning of those names are not really good. और वो ऐसे नाम है जिस नाम में धोखा है, बदला है और जिस नाम में कोई प्रकार का अर्थ नहीं है। But when you see God, our God name, लेकिन जब आप परमेश्वर हैं यीशु के नाम को जब आप देखोगे, it says that He saves us. वो हमको बचाता The है name of Jesus is the one who saves और us. यीशु का नाम हमको बचाता है। Praise the Lord. He has no sin. उसके पास पाप नहीं है He is completely pure. और शुद्ध है And now that is what we call God. और इसीलिए हम उसे परमेश्वर कर And बुलाते then when हैं। you believe in that God, और जब आप उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं what happens? You come under His holiness. तो आप उसके पवित्रता के अंदर आते हैं। You come unto His throne. आप उसके सिंहासन के पास आते हैं। You are welcomed in His house. आप उसके घर में आपका स्वागत है। And then when you come into that house, और जब आप उसके घर में आते हो automatically the qualities and the characters that house family has, this will come to you. और जैसे ही आपके घर के अंदर आपका एक स्वागत होता है, जो चरित्र होता है, वो सभी बातें आपके अंदर जुड़ जाती And I हैं। believe what separates our God in this world और जो हमारा परमेश्वर हमको अलग करता है या हमारा परमेश्वर इस संसार को अलग करता है or how our God is different than any other gods या हमारा जो परमेश्वर दूसरे भगवानों से अलग है, is because वो इसके लिए He is completely truth. क्योंकि वो पूरी तरह से सच्चाई में है। And that's what He wants His people to be like that. और इसीलिए वो चाहता है उसके भी लोग ऐसे Now रहें। you see what He say, you are special. और इसीलिए वो कहता है कि तुम खास हो, You are my firstborn. तुम मेरे पहलोटा हो। And when God says this thing, और जब परमेश्वर ये बातों को कहता it है doesn't mean He is distinguished between other people and you. और इसका मतलब वो नहीं कि वो दूसरों से यानी दूसरे लोगों को आपसे वो अंतर करता है, But He is saying, this is my firstborn. लेकिन वो कहता है कि ये मेरे पहलोटे I हैं will invest my everything in this और firstborn. मेरे हर एक पूंजी जो है मैं मेरे पहलोटे के ऊपर मैं And this डालूंगा। firstborn will take care of the other people. और ये जो मेरे पहलोटा है वो मेरे दूसरे लोगों की देखभाल करेगा। I remember when I was growing, और मैं ये याद करता हूँ जब मैं बढ़ रहा था, whenever my father used to see me, जब भी इनके पिताजी इनको देखते he थे used to love me so much. वो इनसे इतना प्रेम But one करते thing he थे, used to say, लेकिन एक बात तो बोलते I थे don't know, on Francis, I feel there's going to be a lot of responsibility is going to come. और वो हमेशा जब इनको देखते थे इनके पिताजी एक ही बोलते थे कि मुझे पता नहीं कि शायद फ्रांसिस के ऊपर बहुत से जिम्मेदारी आ सकता है। Praise the Lord, this day I just remember all those words of my father. और इन दिनों में मैं मेरा पिताजी की हर एक उस बात को याद करता हूँ। See, being eldest, और बड़ा होने के जो एक दर्जा है, you got all the responsibilities. आपको सभी प्रकार का एक जिम्मेदारी आती है। Now the Israel is firstborn of God. और इज़राइल जो परमेश्वर के पहलोटा है, So Israel has got the whole responsibility to take care of the whole world. और इज़राइल को पूरी जिम्मेदारी दिया गया था कि संसार की देखभाल करने की। In this time of situation, और इस परिस्थिति के समय the church is Israel. और कलीसिया इज़राइल है Church is firstborn. और कलीसिया पहलोटा है। And then when church is firstborn, और जब कलीसिया पहलोटा है he's got the big responsibility तो उसके पास बड़ा जिम्मेदारी है to live separately, और अलग रहने का, to live a truthful life, एक सच्चाई का जीवन को जीने के लिए a life full of light, और एक उजाला का जीवन जीने के लिए, not the life of darkness. अंधकार का नहीं। Why? क्यों? Because through you, क्योंकि आपके द्वारा the light will flow. उजाला जो है वो Through you, बहेगा the life will flow. और आपके द्वारा जीवन बहेगा। And that is the reason God is saying you are set apart. और इसी कारण परमेश्वर आपसे कहता है कि तुमको अलग किया गया And है I loved you और मैंने तुमसे प्रेम so किया that what I show love on you, ताकि जो प्रेम मैं तुमको बताता you हूँ may show to the others. ताकि तुम दूसरों को बता सके। I make you my firstborn. मैं तुझे मेरा पहलोटा I बनाया हूँ। deposit my love in you. मैं मेरे प्रेम को तेरे अंदर डाला हूँ। I deposit my
character in you, मैं मेरे स्वभाव को तेरे अंदर डाला है, and when these things are there, और जब ये सभी बातें हैं, my power is also within you. मेरे सामर्थ भी तेरे साथ है। And then when you go out, जब तू बाहर जाएगा, or when you see the people, जब तू लोगों को देखेगा, you have the तो responsibility तेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है to save the world, कि इस संसार को बचाने की, to love the इस world, संसार से प्रेम to करने, take care of the इस world, संसार को संभालने के लिए, to announce the goodness of God, और परमेश्वर की अच्छाई को बताने के to लिए, announce the saving power and the healing power of और God. परमेश्वर की बचाने की और जो चंगाई करने की ताकत को बताने के लिए। You have to declare and decree that God loves people. और आपको ये बोलना है, घोषणा करना है कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So dear friends, तो प्रिय मित्रों, does God only loves the eldest one? क्या परमेश्वर सिर्फ बड़े को ही प्रेम करता No, है? what do you mean by eldest one? और बड़े का मतलब क्या है? The eldest one means और बड़े का मतलब है the one who obeys God's command. और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन See, करता there है। were two brothers. देखो, दो भाई थे, One was Esau और एक इसहाक था and one was Jacob. और एक याकूब था। But God, the Bible said, God hated Esau and loved Jacob. और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने ईसाऊ को नफरत किया, लेकिन वो याकूब से प्रेम किया। You know why God loved Jacob? और क्यों परमेश्वर याकूब से प्रेम किया? His heart was towards God. क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर की ओर था, He knew where to go and what to do और वो जानता था कि कहाँ पर जाना है और क्या करना है, and how to be attached with the family. और परिवार के साथ कैसे मिलकर रहना You है। know, he was the one who used to be always taking the pallu of his mother and run around. और वो ऐसा लड़का था, वो अपनी माँ के पल्लू को लेकर वो माँ के पीछे पीछे He घूमता used था। to be in the kitchen always. वो हमेशा रसोई घर में रहता He used था, to be around his father. वो हमेशा अपने पिता के आजू बाजू He रहता knew his था, father's character. और वो उसे अपने पिता का जो स्वभाव जो था मालूम He पड़ा, knew where the things are kept in the house. और उसको ये मालूम था घर में कौन सी चीजें कहाँ पर रखी He गई knew हैं। how to decorate his house. और वो ये भी जानता था किस तरह से अपने घर को सजाना है, That means he was a family child. और इसे मालूम पड़ता है कि वो एक परिवार का सदस्य But है, संतान है। Esau, he used to go for the hunting. और ईसाऊ वो जंगलों में जाता था Very playful. शिकार करने, Very playful. वो खेलता था, He liked good. I mean, he had many hobbies in the world. और उसके पास बहुत से अच्छे बातें थे कि वो संसार के जो बातों को करने में बहुत प्यार करता था, He liked entertainment. और उसे मजा करना बहुत अच्छा लगता He था, liked always, going with all people, all kinds of people. और उसको अच्छा लगता था हर एक लोगों के साथ घूमना। And when he was doing all this kind of sort of things, और जब इन सभी बातों को ईसाऊ कर रहा था, he got the character of the worldly thing. और इसीलिए उसके अंदर जो संसार का स्वभाव आ गया, And he got the character of jungle. और उसको जंगल का एक स्वभाव आ गया। Sometimes we say people, when children do masti, we say, oh, what jungly this boy is. और जब हम बच्चे जब मस्ती करते हैं, बोलते हैं अरे ये लड़का कितना जंगली है। You know why? क्यों? Because he does like jungly. क्योंकि वो जंगली कैसा करता है। But the one who is calm and quiet, very much attached to parents and the family, और लेकिन जो शांत स्वभाव का है, माँ बाप को लगकर है, माँ बाप के स्वभाव के अंदर है, if maybe he is small, वो शायद छोटा रहेगा, but parents give him more importance. लेकिन माता पिता उसको ज्यादा खास बनाते हैं। They see him slowly growing as the firstborn. और वो देखते हैं कि वो पहलोटा है और वो किस तरह से बढ़ रहा है। He's not Pilota, but he has become Pilota. वो पहलोटा तो नहीं है, लेकिन वो पहलोटा बन गया He's है। not firstborn, but because of his character, because of his habit, he has become a firstborn. और उसका स्वभाव के लिए, उसका अच्छाई के लिए वो पहलोटा बन गया है। Dear church, प्रिय कलीसिया, church, God called you as eldest son. और कलीसिया आपको परमेश्वर ने एक बड़ा पुत्र, एक बड़ा लड़का कर आपको बुलाया है। You were in the mind of God. आप परमेश्वर के दिमाग में थे। You were in the heart of God. आप परमेश्वर के हृदय में थे। We were in the heart of God. हम परमेश्वर के हृदय में थे। In the vision of God, there was church from the beginning. और परमेश्वर के दर्शन में पहले से ही कलीसिया था। And you see Jacob, और आप देखते हैं याकूब as he grew, जैसे से वो बढ़ता है, we see he got the blessing. उसको आशीष मिला, He wanted firstborn blessing. और उसको पहलोटा का आशीष चाहिए था। Because from somewhere he knew that
I am going to take care of other people, my old tribe. और उसको कहीं से तो ऐसा भनक हो गया कि मैं मेरे लोगों का, मेरा जो गोत्र है, मैं उनका मैं देखभाल करूंगा। So, but he knew his elder brother was not so. और उसको ये भी मालूम पड़ा कि मेरा बड़ा भाई जो है वो इतना स्वभाव का नहीं है। But now what is important to see here is, और यहाँ पर देखने की एक मुख्य बात no है, matter who you are first or last or middle one, कोई बात नहीं आप पहला है, दूसरा है, तीसरा है, no matter what you are, कोई बात नहीं आप जो भी है, when it comes to the things of God, जब परमेश्वर के काम में आता है या परमेश्वर के लिए कुछ होता है, God chooses the person who is obedient, who obeys the laws or the commandments of और God. परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के आगे का पालन करता है, परमेश्वर के बातों को सुनता है और परमेश्वर के अनुसार चलता The है, one who separated himself from the world. और जो अपने आप को इस संसार से अलग किया है। And then the promises will fulfill. Not all. और फिर वो सभी आशीषें, सभी वादाएं वो पूरा हो जाएगी। Not all, but the one who obeys the commandments and who has this character, who is set apart from the world. और जो जिसके अंदर ये स्वभाव है, जो परमेश्वर के तरीके से चलता है, उनके ऊपर ही परमेश्वर अपने हर एक जो आशीष है, जो वादों को है, वो पूरा करेगा। Not because to get you very famous. आपको सिर्फ फेमस या प्रसिद्ध करने के लिए नहीं, No, because to give you a responsibility. लेकिन आपको एक जिम्मेदारी देने के लिए, To entrust you with the big deposit. आपको एक बड़ी बातों से यानी बड़ी चीजों से आपके ऊपर जमा पूंजी को जमा करने के लिए परमेश्वर चाहता है। Praise the Lord. He want to deposit a big treasure in you. और परमेश्वर आपके अंदर बड़ी जो धन है आपके अंदर डालना You see the चाहता है। life of Joseph also the same. और यूसुफ का भी जीवन को हम देखते हैं, Being small, वो छोटा था, he became big वो बड़ा बन गया because he had vision of God. क्योंकि उसके पास परमेश्वर का दर्शन था, He had that heart of God. उसके अंदर परमेश्वर का हृदय था। Only today my message is, और आज का मेरा संदेश ये if है, you do separate yourself अगर आप अपने आप को अलग and करोगे know that you are special, और आप जानोगे कि आप you खास are है, called to get separated yourself from the world. और आपको ये जानना है कि आपको बुलाया गया है, इस संसार से अलग किया है, So you are that person, you are that family, so that God can have faith in you to bless you and bless others through you. और आपको ये जानना है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर दूसरे के परिवार को, आपके खुद के परिवार को, आपको एक आशीष के रूप में खड़ा करेगा। Joseph stood और यूसुफ खड़ा था in the time of crisis तकलीफ के समय to में, save the whole world. इस पूरे संसार को बचाने के लिए। God blessed Jacob. और परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी, God called Joseph और परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया because God saw beforehand everything. क्योंकि परमेश्वर पहले ही बहुत से बातों को God देख saw लिया। famine. परमेश्वर ने अकाल को देखा, God saw hunger. परमेश्वर ने भूख को देखा, God saw sickness. परमेश्वर ने बीमारी को देखा, God saw people are going to be not trustworthy. और परमेश्वर ने ये भी देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा में नहीं है, God saw all kinds of fightings in the world. और परमेश्वर ने देखा कि संसार में सभी प्रकार की जो लड़ाइयाँ हो रही है, But God had to make a solution. लेकिन परमेश्वर को उन सभी का एक हल को निकालना। But God's eyes are just moving around. लेकिन परमेश्वर की आंखें यहाँ वहाँ घूम रही The है। Bible says बाइबल कहती his है eyes are उसकी आंखें moving to and fro यहाँ वहाँ घूम रहा है to see whom he may choose and deposit his power. ताकि वो किसको चुने और उसका सामर्थ्य जो है उसके अंदर वो डाल सके, So that through that person, ताकि उस व्यक्ति के द्वारा on behalf of that और person, उस व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति का के कारण God may show himself to the world. ताकि परमेश्वर अपने आप को इस So you संसार see, को God बता सके। cannot show himself to the world through an unrighteous person. और आप देख सकते हैं परमेश्वर एक अधर्मी के साथ होकर इस संसार को अपने आप को नहीं दिखा सकता, Because his character is like that. क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। He is the beginning. वो शुरुआत He है, is the first. वो पहलोटा How है। you become first? और आप पहले कैसे बनते हो? How you become firstborn? आप कैसा पहलोटा होते By हो? separating yourself.
आप अपने आप को अलग करते by हो, sanctifying yourself. आप अपने आप को शुद्ध करते हो। And then God, He is pure, और परमेश्वर जो शुद्ध है, He is holy. वो पवित्र है, Automatically, the whole character of God, the power of God comes in you. और ऑटोमेटिकली परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर See, आ the जाता Bible है। says in New Testament, और बाइबल कहता है नए नियम when में, disciples walked on this earth, जब चेले इस पृथ्वी के ऊपर चले, now how come the Christian name came to the people? और किस तरह से मसीह कर कर उनके ऊपर नाम आया, Because apostle did same thing what Jesus did. और पौलुस ने भी वही बात, प्रेरित ने वही प्रेरित ने किया. भी वही किया जो यीशु ने किया। All apostles were doing the same healings, और सभी प्रेरित जो थे वही छंगाई को कर रहे थे, even the same words of Jesus. और वही यीशु के शब्द को बोल They रहे never थे, had any words. और उनके पास कोई शब्द नहीं था। Whatever they heard, जो भी उन्होंने सुना, the whole 3.5 years, पूरे 3.5 साल they walked with Jesus. जो यीशु के साथ They चले, deposited the word of God in them. और वो अपने अंदर परमेश्वर के वचन को डाला, They proclaimed those words. और वही वचन को In fact, they never had their own story. और उनके पास खुद का कहानी नहीं था, They had only the story of Jesus. उनके पास सिर्फ यीशु का कहानी था। Matthew, Mark, Luke, and John. और मत्ती, मार्क, लूक और They had यूहन्ना, those stories. उनके पास वही कहानी था। They only had Jesus. उनके पास सिर्फ यीशु, They had Jesus. उनके पास सिर्फ यीशु They were था। full of Jesus. उनके वो पूरे यीशु से भरे थे। And in the city of Antioch, और एंटियोक के उस शहर when में, people saw these people, और जब लोगों ने इन लोगों को they देखा, said, they are like Jesus. अरे ये तो यीशु के They जैसे, are Jesus. ये यीशु ही है। Hallelujah. Hallelujah. Because they did everything like क्योंकि Jesus. वो सब कुछ यीशु के जैसा When है। Jesus was ascending into heaven, और जब यीशु स्वर्ग में उठाया He said, गया, behold, I go unto heaven, देखो मैं स्वर्ग जा रहा but हूँ, I give you power. लेकिन मैं तुझे सामर्थ को Why देता हूँ। God chose these 12 people? क्यों परमेश्वर ने इन 12 को चुना? So that He may work on behalf of them. ताकि वो लोग परमेश्वर के लिए काम कर Till सकें। today, आज तक apostles in the Bible जो प्रेरित जो बाइबल में है are very important. वो बहुत मुख्य है। They are firstborn of the church. वो कलीसिया का पहला जन्मा हुआ है, They are firstborn. वो पहला जन्मा है, Through them all we have become Christians. और उनके द्वारा हम सभी लोग मसीह बने हैं। In Antioch, एंटियोक, they called apostles, these people are Christians. और उन्होंने प्रेरित को बुलाकर कहा ये सभी लोग मसीह हैं, They look like Jesus. ये यीशु के जैसे They दिखते हैं, act like वो Jesus. यीशु के जैसे They raise dead like वो Jesus. यीशु के जैसे मुर्दों को जिलाते They हैं, love like वो Jesus. यीशु के जैसे प्रेम करते What हैं। a powerful testimony, कितना सामर्थ्य गवाही है। dear church. प्रिय In कलीसिया, this crisis, इस तकलीफ में are we going to stand? क्या हम खड़े रहेंगे? Are we going to rise up क्या हम फिर से उठेंगे? as special people, एक खास लोग, as a church to the world, एक कलीसिया इस संसार के लिए, so that show love, ताकि हम अपने प्रेम को दिखाएं, so that give to the world, ताकि हम इस संसार को दे commit सकें, ourselves to the world? हम इस संसार को अपने आप को दे सके। The Bible says in 2nd chapter book of Acts, और बाइबल कहता है दूसरे अध्याय अध्याय में 42 verse onwards, और 42 वचन को, it says they were coming together, वो सभी लोग एक साथ आ रहे थे, they were reading together, वो सभी लोग एक साथ पढ़ रहे थे, they were praying together, और वो एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। and then the next word it और says, दूसरा वचन कहता है the signs and wonders followed. और चिन्ह चमत्कार उनके See पीछे हो what आया। is the difference? और यहाँ पर फर्क क्या है देखो, They spend their time वो अपने समय को in the word of God. परमेश्वर के वचन में बिताया, They came together, वो एक साथ आए they started to pray, और वो प्रार्थना करने लगे, and God deposited love and power of God in और them. परमेश्वर ने उनके अंदर अपने सामर्थ को, अपने प्रेम Not को only भरा। 12 apostles did miracles, सिर्फ 12 चेले चमत्कार नहीं but if किया, you read till chapter 6 and chapter 9, और आप 6वां अध्याय 9वां अध्याय पढ़ेंगे, wherever these people dispersed, और जहाँ भी ये लोग चले गए they were gone everywhere. They proclaimed about Jesus. और वो सभी जगह पर गए, परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, They did works of Jesus. और वो परमेश्वर के काम को किया, They taught people. और उन्होंने यीशु को सिखाया, They preached Jesus. और उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया, Everything they did. और सब कुछ उन्होंने किया। All people, not 12 apostles. सिर्फ 12 चेले नहीं, सभी लोग।
The Bible says the signs and wonders followed through all of them. और बाइबल कहती है चिन्ह चमत्कार इनके पीछे चलते हैं। Whenever the crisis comes on this world, और जब भी इस संसार में इस दुनिया में समस्या आती है, whenever the great attack is on this और world, जब इस संसार में बड़ा भारी से हल्ला होता keep है, one thing in mind. एक बात ध्यान में God uses church. परमेश्वर कलीसिया को ही इस्तेमाल I've been in करता है। USA. और जब ब्रदर यूएस में थे, I've been seeing visions and dreams. और ब्रदर वहाँ पर सपना और दर्शन को देखते थे। I've been seeing God bless through my prayers. और मैंने देखा कि मेरे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को आशीष दी। When I started to pray on the phone, I started to see what God exactly wants them to do. और जब मैं उनके लिए फोन में प्रार्थना करता था, मैं ये देखा कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर रहा है। God showed me what they need now. और परमेश्वर ने मुझे ये भी बताया कि उनकी क्या जरूरत है। So every time God was intervening in that house, I was in the house locked up, but God was working through that. We could do conferences, we could do Zoom meetings, we could do WhatsApp meetings, so many things. और मैं जब वहाँ पर था, मैं एक कमरे में बंद था, लेकिन हम वहाँ पर जूम मीटिंग करते थे, हम कॉन्फ्रेंस करते थे वहीं पर रहकर। What empowers this to do? और ये हमें करने के लिए क्या सामर्थ्य देता है? To know God, ताकि हम परमेश्वर को जान सकें, to have the passion of God. ताकि हम परमेश्वर की उस स्वभाव को, This उस is not the उमंग को time देख to सकें। keep silent, church. और कलीसिया ये समय नहीं है कि हम शांत रहें। You are firstborn. आप पहला जन्मा है। God has given you lot of और responsibilities. परमेश्वर ने आपको बहुत सा जिम्मेदारी God has दी है। given you the responsibility of the people, your neighbors, to the area where you are living. और परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी आपके पड़ोसी का, आपका आप जिस एरिया में Let's come together in WhatsApp and Zoom. हम व्हाट्सएप में और जूम में एकत्रित हो Pray जाएं। together. एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, Teach together. एक दूसरे को सिखाएं, Preach together. प्रचार करें, And see how और हम देखें कैसे through phone, फोन के द्वारा through prayer walking, और चलते चलते in your locality, in your building, in your apartments, just walk. Maybe mask is upon you, it's okay. आप आपके एरिया में चलो, चाहे हम मास्क पहने हैं, लेकिन हम चलकर प्रार्थना करें। Release the power of God. परमेश्वर के सामर्थ को Kill बताओ। all the virus and the sickness in this world. और इस संसार में जो भी वायरस है, इन सभी को हमें मारना है। Hallelujah. हालेलुया। Because through you, क्योंकि आपके द्वारा, आपके द्वारा, you are firstborn. क्योंकि आप पहला जन्मा है, God is going to work परमेश्वर काम करेगा on your behalf. आपके द्वारा। In Jesus' name, यीशु के नाम से God bless you. परमेश्वर आशीष दे। Amen. Hope God blessed you with this message. It's a short message I'm giving you. मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको इस संदेश को दिया है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि हम इस संदेश को और कंटिन्यू करेंगे। मैं भी बहुत थका हुआ था, परसों ही आया और बहुत सारी बातें मुझे करना था, लेकिन हम लोग लगातार करेंगे। और जैसे कि हम प्रार्थना, उपवास और हर एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग टीचिंग में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, कंटिन्यू आराधना करेंगे व्हाट्सएप में। इसमें लगातार आइए, मैं आपको फ़ोन कर आपको जूम मीटिंग्स में कुछ बातें करूंगा। और खास करके इन दिनों में जवानों के लिए और बच्चों के लिए हम बड़े काम को करेंगे। तो सारे लीडर्स आर वेलकम, सारे जो हमारे साथ जो बाकी के जो बैंड्रा है और कुल्ला है, विट्ठलवाड़ी है ना, बदलापुर और अंबरनाथ, मैं चाहता हूँ कि ये सब दीवा है, ये सब लोग मिलकर हम लोग एक साथ हमारे इर्द गिर्द को बचाएं, प्रार्थना पूर्वक और प्रार्थना करें। और वो स्वभाव जो परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है, वो जो हमें सेपरेट करना चाहता है, वो हमें अलग कर कुछ सिखाना चाहता है और कुछ डिपॉजिट भी करना चाहता है, उसके लिए हम तैयार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को अपने आशीष के धन्यवाद। हम फर्स्ट बॉर्न है प्रभु, हम जानते हैं कि आपने हमें पहलौठा करके बुलाया। पहलौठा इसलिए क्योंकि हम इस संसार के लिए आशीष और बचाव के लिए तैयार हो। तो हम धन्यवाद करते हैं जो भी सुनने वाले, उनके अंदर 30-60 गुना 100 गुना प्रतिफल दान करें। और जो दे रहे हैं ऑफरिंग्स, दशमांश जो दे रहे हैं, टाइट्स जो दे रहे हैं, ऑफरिंग्स जो, उन सभी के घरों को तू फलवंत कर। जो लोगों को काम धंधे में प्रभु, उनके लिए भी प्रभु कामों को तू खोल। जो लोग परेशान हैं, जो लोग तकलीफ में, बीमार में, उनको हम यीशु के नाम से चंगाई करते हैं। उनके तकलीफों को प्रभु तू मिराकुलसली, चमत्कारी रूप से तू आंसर कर प्रभु। तू प्रभु वो परमेश्वर है,
तू फैमिन में, प्रभु सूखे में हमें प्रभु 100% देने वाला है। तू वो परमेश्वर है, जब लॉर्ड जगत परेशान होगा लेकिन तू यूसुफ के नाई हमें सिंहासन पर बिठा कर रखेगा, यूसुफ के नाई हमारे अंदर शांति रखेगा। वो हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, तू कहीं ना कहीं तेरे कलीसिया को बुलाएगा। बाइबल कहता है कि 12 गोत्र एक साथ इकट्ठे आए और वो 12 गोत्र उस प्रदेश में, जबकि बहुत संकट था, अकाल था, परेशानी था, उस वक्त वो प्रफुल्लित हो गए, उस वक्त वो आशीषित पाया। आज हम प्रभु हमारी कलीसिया, हालेलुया कलीसिया, प्रभु इन सारे वातावरण में भी प्रभु उस 12 गोत्र के नाम से मैं पुकारता हमारी कलीसिया को, सारे गोत्र, सारे लॉर्ड कलीसिया के लोग इन कठिन परिस्थिति में भी चंगाई में रहे, आशीषित रहे और समान रीति से वो लगातार 30, 60, 100 गुना प्रतिफल रहा है। देने की शक्ति देने के लिए प्रभु उनके आत्मिक आंखों को खोलना, ताकि जो संसार है उस संसार में वो आशीष का कारण बने। यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबके साथ है। The love of God, grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with all. Amen.